हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 जून से लेकर 13 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पिग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि इस वीक कुछ चेंजेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत छोटे मोटे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बड़े हो सकते हैं, और कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी वर्क, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी या तो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, ट्रैवल रिलेटेड डिस्कशंस चल रहे हैं। और देखिए, पीछे अगर कोई भी चीज़ अटकी हुई थी, रुकी हुई थी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, तो कहीं उससे भी रिलेटेड कुछ चेंजेस इस वीक आते हुए दिख रहे हैं। और बहुत ही क्लियरली अगेन मैं कहूँगी, चेंज ऑफ प्लेस काफ़ी सारे जेमिनीज़ के लिए इस वीक इन जनरल या फिर प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड होता हुआ दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड किसी चीज़ के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक इमीडिएट एक्शन किसी भी चीज़ के लिए लेने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए क्या होता है ना जेमिनीज़, इमीडिएट एक्शन और इम्पल्सिव होने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो मैं आपको फिर से कहूँगी कि आप एक्शन लें, आप इनिशिएटिव्स लें, लेकिन आप इम्पल्सिव ना हो, आप जल्दबाजी ना करें। क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आगे जाके इश्यूज़ हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है। आई नो इमीडिएट एक्शन और पेशेंस में फ़र्क है, लेकिन कहीं मिडिल ग्राउंड आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है। कहीं एक बैलेंस इन्हीं एनर्जीज़ में रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए एंथुजियाज़म तो है, लेकिन साथ ही साथ एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्शियस एनर्जीज़ भी हैं। और अगर ऐसा आपको लगे जेमिनीज़, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करें। और देखिए, यहाँ पे पिक का कार्ड कहता है बिवेयर ऑफ ग्रीड। तो हो सकता है कि किसी चीज़ को आप और ज़्यादा चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे बुरी चीज़ें ही नहीं होती जिनके लिए हम एक ग्रीड रखते हैं या हम और चाहते हैं। कभी कभी हम किसी का अटेंशन और चाह सकते हैं, या फिर हम अप्रिसिएशन और चाह सकते हैं। हमें लगता है कि हमें और रिकग्निशन मिलना चाहिए। और अगर ऐसा आपको लग रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक ग्रीड है, आपको लगता है आपको और मिलना चाहिए, तो कहीं इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करें। और उसी चीज़ से रिलेटेड एक सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट आप इस वीक ज़रूर लेकर आएँ। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं रेजोल्यूटनेस एंड हार्ट। तो देखिए, रेजोल्यूटनेस का कार्ड कहता है कि इस वीक पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। और कहीं जेमिनीज़ आप बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए। आप किसी भी लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आप किसी भी लेवल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करना है, और थोड़ी सी एक फ्लेक्सिबल अप्रोच आपने लेकर आनी है। थोड़ा सा आप सॉफ्टली चीज़ों को डील करें, क्योंकि अगर आप बहुत रिजिड हुए, बहुत ज़्यादा आप फिक्सेटेड हुए, तो आगे जाके या इस वीक भी आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। और देखिए, टी लीफ से आप लोगों के लिए कार्ड है हार्ट। और ये कार्ड कहता है लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। और इस कार्ड के 2-3 मतलब हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चैलेंजेस किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं,
और कहीं उसी से ही रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी कि एक इश्यूज़, एक मसले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दिल से काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक लव, अफेक्शन या केयर अपने लव्ड वंस या किसी एक ख़ास इंसान के लिए रख रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा भी है तो इसको चेक करके करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग, भले ही वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जहाँ कुछ चैलेंजेस हैं वहाँ किसी लव्ड वन का सपोर्ट भी आपको है, वहाँ किसी लव्ड वन की तरफ से एक लव, केयर, अटेंशन भी आपको मिल रहा है। तो देखिए, जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है अर्थ गार्जियन, और ये कार्ड कहता है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो देखिए, यहाँ पे भी कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक सब्र, पेशेंस कुछ चीज़ों को लेके अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपनी ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ को लेके बहुत एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और ये एनर्जी ज़्यादा आपके प्रोफेशनल फ्रंट में दिख रही हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक ग्राउंडेड एनर्जीज़ में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए, पेड़ जितना ज़्यादा उसकी रूट्स ग्राउंड के अंदर होती हैं उतना ही वो ग्रो करता है, उतना ही वो बड़ा भी होता है। इसी तरीके से ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए एंथुजियाज़म तो है ही ज़रूरी, लेकिन साथ ही साथ फिर से मैं कहूँगी एक ग्राउंडिंग एनर्जीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके लिए देखिए, आप वॉक कर सकते हैं पार्क में, आप किसी भी तरीके की फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, ये भी हेल्प करता है ग्राउंडिंग लाने के लिए। और देखिए, अगर ऐसा आप कर पाते हैं या करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेटर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है एक्वेरियस। इसके हिसाब से नेवी ब्लू, ब्लू या फिर इंडिगो कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। इनसिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।